हेलो दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सीमी जर्नी में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बजट 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी को बजट 2022 पेश होने वाली है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोविड पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से लोगों के इनकम पे असर डाली है, उस वजह से बहुत सारे लोग इस बजट से बहुत सारी उम्मीद बनाए हुए हैं कि इस बजट में उनके लिए कुछ राहत भरी खबरें आ सकती हैं। तो आइए, अभी तक जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक जानते हैं कि क्या क्या इनकम टैक्स से रिलेटेड इस बजट में बदलाव हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा इनकम टैक्स रेट में कमी आ सकती है। दोस्तों, अगर आपकी इनकम 10 लाख से एबव है और आप ओल्ड स्कीम में आप फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से एबव है और आप न्यू स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि आपकी टैक्स रेट 30% से टैक्सेबल होती है। तो गवर्नमेंट ये हो सकता है कि इस 30% के टैक्स रेट को 25% कर सकती है। अगर ऐसा होता है, ये बहुत बड़ी राहत की खबरें होगी लोगों के लिए। आइए दूसरा बात करते हैं हमारा, बहुत सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन लिमिट में भी बदलाव हो सकते हैं। डिडक्शंस को इंक्रीज किया जा सकता है। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारा दिन प्रतिदिन इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी बढ़ते जा रही है। तो 80C में जो आपको डिडक्शंस मिलती थी, सबसे पहला बदलाव जिसमें हो सकते हैं, 80C में जो आपको डिडक्शंस मिलती थी पहले, वो 1.5 लाख की, वो हो सकता है कि 1.5 लाख से बढ़ा के उसको 2.5 लाख किया जाए। और ये बहुत जरूरी हो गई है कि इस 1.5 लाख को बढ़ा के इंक्रीज 2.5 लाख किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा इंटरेस्ट पे। अगर आप हाउसिंग लोन आप लेते हो, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, तो आप जानते हो कि आपके जो इंटरेस्ट आप पे करते हो उसकी डिडक्शंस मिलती है। यहाँ जो 2 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन है, उसको 2.5 लाख किया जा सकता है। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक और बड़े बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप उसको रेंट पे लगाते हो, लेट आउट आप प्रॉपर्टी करते हो, तो आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलती है 30% की, जिसको गवर्नमेंट अब 30% से बढ़ा के 40% कर सकती है। इसके अलावा 80D में आपको डिडक्शन, आपको मालूम होगा कि मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, अगर आप इंश्योरेंस आप पेमेंट करते हो, इंश्योरेंस आपने ले रखा हो, तो आपको, आपके लिए अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो आपको मैक्सिमम 25,000 की मिलती है, और आपको पेरेंट्स के बिहाफ में अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए अलग से आपको 50,000 की मिलती है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपको जो सेल्फ, आपके लिए और आपके फैमिली के लिए, आप सीनियर सिटीजन अगर नहीं हो तो 25,000 से 50,000 कर दिया जाए, और आपके पेरेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया जा सकता है। इसके अलावा सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो आपको 80 TTA में डिडक्शंस मिलती है, जो मैक्सिमम 10,000 है, उसको 10,000 से बढ़ा के 50,000 किया जा सकता है। इसके अलावा 80CCD2 में, अगर आपको मालूम होगा, अगर आप अपना ITR फाइल करते हैं, तो आपको मालूम, अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको 14% तक आपको डिडक्शंस मिलती है। वही अगर अगर आप अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको 10% डिडक्शंस मिलती है। तो अब हो सकता है कि दोनों को इक्वल किया जाए, कि ताकि दोनों के बीच कोई डिफरेंस ना रहे। अगर आप स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए 15% कर दिया जा सकता है। जैसे कि सभी जानते हैं कि इस कोविड की वजह से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिस वजह से उनके ये एडिशनल एक्सपेंसेस अब आ रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, और उसके लिए उनके एम्प्लॉयर उनको अलाउंसेस दे रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी हो चुकी है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए अलाउंसेस 50,000 को का डिडक्शंस मिले उन एम्प्लॉय को जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी बजट 2022 से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ गवर्नमेंट चेंजेस ला सकती है। अगर ऐसा होता है
तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी राहत की खबरी होगी। जैसे ही बजट पेश होगी, बजट से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।